परफ्यूम की दुनिया में ना कुछ कहानियां कमबैक की होती हैं, जबरदस्त वापसी की। आज हम एक ऐसी ही खुशबू की बात करेंगे जो लगभग गुम हो चुकी थी, लेकिन फिर एक बिल्कुल नए अवतार में लौट कर आई। ये कहानी है शिप्र की, जिसके पुनर्जन्म ने परफ्यूम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। बस ये एक लाइन शिप्रा की पूरी कहानी कह देती है। जरा सोचिए, एक खुशबू जिसकी पहचान थी मिट्टी, नमी और एक गहराई, वो कैसे आज इतनी साफ, इतनी मीठी और इतनी मॉडर्न बन गई। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक पूरी क्रांति थी। चलिए इस क्रांति के हर पहलू को समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले क्लासिक शिप्रो की बुनियाद को समझते हैं। ये सिर्फ कोई खुशबू नहीं थी, बल्कि खुशबू बनाने का एक पूरा आर्किटेक्चर था, एक पूरी कला थी। तो शिप्र का असली जादू है क्या? इसका जादू है इसके कंट्रास्ट में। ऐसे समझिए कि एक तरफ तो आपको नींबू की ताजगी भरी चमक मिले और ठीक उसी पल दूसरी तरफ किसी घने जंगल की मिट्टी की गहरी अंधेरी महक भी। बस यही जो कंट्रास्ट है ना, यही जो तनाव है ताजगी और गहराई के बीच, वही शिप्र को सिर्फ एक महक नहीं बल्कि एक पूरा कॉन्सेप्ट बना देता है। तो ये था क्लासिक शिप्र का फॉर्मूला, जिसे परफ्यूम की दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। शुरुआत होती थी बर्गामॉट की एक जबरदस्त ताजगी भरी खुशबू से, फिर दिल में आते थे गुलाब और जैस्मिन जैसे फूलों के अमीर नोट, और फिर आता था इसका बेस, जो इसकी असली पहचान था, ओक मॉस, लैब्डेनम और पचूली की वो गहरी मिट्टी जैसी तिकड़ी। इसके बिना शिप्र नहीं था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसमें डाले जाते थे हल्के पाउडरी नोट्स और कुछ एनिमलिक मटेरियल्स। हाँ, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन वो खुशबू को एक ऐसी गहराई देते थे जो उसे बहुत ही पर्सनल, बहुत ही स्किन लाइक बना देती थी। तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, शिप्राज कर रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरी शैली को बदलने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि आखिर गलत हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि इस महान परफ्यूम परिवार को अपनी पहचान ही बदलनी पड़ गई? इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजह थीं। पहली वजह थी बदलता हुआ जमाना, बदलते हुए लोग। 90 का दशक आते आते ना, लोगों का टेस्ट पूरी तरह बदल गया। अब लोगों को वो शिप्र की गहरी मिट्टी वाली महक नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए थी समंदर जैसी ताज़ी, फलों जैसी मीठी और एकदम साफ सुथरी खुशबुएं। और इस नई दुनिया में शिप्र अचानक से पुराना लगने लगा, आउट ऑफ फैशन हो गया। और फिर आया वो झटका जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, एक रेगुलेशन। शिप्र की जो जान थी, उसका जो दिल था, ओक मॉस, उस पर इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन यानी IFRA ने पाबंदी लगा दी। वजह? एलर्जी। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी शानदार इमारत की नींव ही खींच ली गई हो। शिप्र का पूरा ढांचा अब ढहने की कगार पर था। तो सवाल उठता है, क्या ओक मॉस की जगह कोई और चीज नहीं ले सकते थे? जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सिंथेटिक विकल्प बनाए गए थे, जैसे कि एवर्निल, उनमें वो बात ही नहीं थी। उनमें ना तो ओक मॉस जैसी वो कॉम्प्लेक्स गहराई थी और ना ही खुशबू को देर तक टिकाए रखने की वो कमाल की ताकत। क्लासिक शिप्रा का फॉर्मूला सचमुच टूट चुका था। लेकिन जब नींव ही गिर जाए तो आप क्या करते हैं? परफ्यूमर्स ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस क्लासिक आर्किटेक्चर को फिर से खड़ा करेंगे, एक नई नींव पर। और बस यहीं से शुरू होता है शिप्रा का मॉडर्न जमाना। और इस नई कहानी का हीरो कौन बना? पचौली। परफ्यूम बनाने वालों ने ओक मॉस की उस खाली जगह को भरने के लिए पचौली को एक नए बेस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही जीनियस मूव था। तो अब परफ्यूमर्स के पास एक पूरी नई टूल किट थी। अब वो पचौली के क्लीनर वर्जन इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें से वो भारी मिट्टी वाली महक हटा दी गई थी। साथ में थे ट्रांसपेरेंट मस्क, एम्ब्रोक्सन जैसे मॉडर्न मटीरियल्स जो एक अलग ही चमक देते थे। और हाँ, वेनिला और फलों जैसी मिठास जो नए जमाने की पसंद थी। ये था शिप्र 2.0। और इस नई टूलकिट से जो नतीजे निकले वो सच में कमाल के थे। आप देखिए कैसे रोज और ट्रांसपेरेंट मस्क को मिलाकर बनी नार्सिसो रोड्रिगेज फॉर हर जैसी एक बेहद क्लीन स्किन लाइक खुशबू, या फिर रोज, एम्बर और वनीला ने मिलकर वायासेल टक्सीडो को वो डार्क लग्जूरियस फील दिया। और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था क्रीड अवेंटस। पाइनएप्पल और एम्ब्रॉक्स को मिलाकर एक पूरी की पूरी नई लेदरी फ्रूटी शिप्र कैटेगरी ही बना डाली। और इवेंटस की बात करें तो उसकी जबरदस्त कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि ये नया शिप्र सिर्फ आर्टिस्टिक तौर पर ही नहीं
बल्कि कमर्शियली भी एक बहुत बड़ी हिट थी। इसने पूरी इंडस्ट्री को ये दिखा दिया कि एक क्लासिक स्ट्रक्चर को भी नए जमाने के हिसाब से कितना कामयाब बनाया जा सकता है। तो इस पूरे बदलाव का आखिर मतलब क्या है? क्या शिप्रा अब वो शिप्रा रहा ही नहीं जो वो पहले हुआ करता था? चलिए इसकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। सेंट एक्सप्लोर की ये लाइन बहुत कुछ कहती है। देखिए, जहां पहले शिप्रा की पहचान ओकामॉस से जुड़ी थी, वहीं आज मॉडर्न शिप्रा को जो चीज़ एक साथ जोड़ती है वो है पचौली। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो असल में फ़र्क क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, जो क्लासिकल शिप्र था वो एक तरह से एक फिक्स रेसिपी की तरह था जिसके इंग्रेडिएंट्स तय थे। वहीं जो मॉडर्न शिप्र है वो एक रेसिपी नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर है, एक तकनीक है। सिद्धांत वही है, कॉन्ट्रास्ट का, लेकिन अब परफ्यूमर यानी शेफ पचौली को बेस बनाकर अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी नया बना सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंग्रेडिएंट्स भले ही बदल गए हों, पर शिप्र की जो आत्मा है वो आज भी जिंदा है। और वो आत्मा क्या है? वो है एक चमकीली शुरुआत और एक गहरे कॉम्प्लेक्स बेस के बीच का वो खूबसूरत तनाव, रोशनी और अंधेरे का वही खेल। यही आर्टिस्टिक आइडिया इसे आज भी उतना ही रेलेवेंट बनाए हुए है। तो आखिरी सवाल ये है कि शिप्र क्या है? क्या वो सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक याद है, या फिर आज भी एक जिंदा सांस लेती हुई खुशबू की शैली है? और जवाब है, ये दोनों हैं। इसका क्लासिक रूप एक खूबसूरत इतिहास बन चुका है और इसका मॉडर्न रूप एक जिंदा हकीकत है। शिप्र की आत्मा आज भी जिंदा है। ये एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट की तरह है जो लगातार बदल रहा है और नए परफ्यूमर्स को आज भी इंस्पायर कर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला कभी मरती नहीं, वो बस वक्त के साथ अपना रूप बदल लेती है और शायद पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होकर वापस आती है।